अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज आपको बताएंगे कि 14 अगस्त का तो ज़बरदस्त मुजाहरा किया पीटीआई की तरफ से। एक जो ज़बरदस्त कैंपेन उन्होंने तैयार की थी, उसका एक अच्छा मुजाहरा। लेकिन अब अगली मुहिम के लिए भी उन्होंने तैयारी पकड़ ली है। वो मुहिम क्या है आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जो तमग़े मिले हैं आज ऐवान सदर में मुनक़िदा तकरीब में, उसके ऊपर भी बड़ी गुफ्तगू हो रही है। एक दफ़ा फिर से उस पर भी बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब की जेल समाअत मुलतवी की गई एक दफ़ा फिर। और आज भी जब मुलाकात का दिन था, इमरान खान साहब की एज़ यूजुअल मुलाकात नहीं करवाई गई। तो ये सब चीज़ें आज इस व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब 14 अगस्त तो भरपूर तरीके से पीटीआई ने मनाया। और वो एहतजाज था, यकजहती का इजहार था, जश्न था, जो भी उन्होंने उसको नाम दिया। लेकिन वो ये समझ गए थे कि नाम उसको हम कोई भी दे दें, मकसद तो ये है कि निकलें और अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाएं। तो बहरहाल निकले तो वो खूब, और साथ में उन्होंने जो अपनी एक प्रेजेंस का एहसास है वो भी खूब किया। प्लस उन्होंने अपने इमरान खान लीडर के साथ मोहब्बत का इजहार भी खूब किया और खौफ का बुत भी तोड़ा। तो अब जो भी उन्होंने उसको नाम दिया, लेकिन यह है कि जो काम था, जो मकसद था, वो उन्होंने ज़रूर पूरा किया है। हर लिहाज से ये 5 अगस्त से एक बेहतर, एक बड़ा एहतजाज था। और एहतजाज ना भी कहें इसको, जो भी कहें, एक पावर शो था। और आज भी यानी 14 अगस्त वाले दिन भी ये सिलसिला वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ शहरों में जारी रहा। कल रात अगर हमने ज़्यादातर पंजाब में और सिंध में एक्टिविटी देखी, तो आज खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी ज़्यादा रैलीज़ निकली। और इसके साथ साथ बाकी जगहों पर भी, इवन कराची और यानी पंजाब के भी मुख्तलिफ इलाकों में रैलीज़ निकलती रहीं। आज बड़ा पावर शो था हैदराबाद में। अगैन हलीम आदिल शेख साहब की क़यादत में हैदराबाद, जो कि दूसरा बड़ा शहर है सिंध का, वहाँ पर भी बड़ी रैली निकली। और वहाँ पे भी एक दफ़ा फिर चार्ज्ड क्राउड हमें नज़र आया। इवन कराची में आज दोबारा से लोग निकले हुए थे, दोबारा से वहाँ पे भी अच्छा खासा क्राउड था। लाहौर में भी आज एक दो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ थी। इसके साथ साथ आज शेखुपुरा से भी रैली निकाली गई, ननकाना साहब में भी मुजाहरा किया गया। मेहर अब्दुल सत्तार साहब तो हमेशा ही करते हैं, वो फिर निकले। झंग में भी रैली निकली। और इसके साथ साथ कुछ मज़ीद इलाकों में भी, पंजाब के साहिवाल में भी आज रैली निकाली गई है। इसके अलावा भी एक दो और शहरों में भी पंजाब के आज फिर से रैलीज़ का इनेकाद किया गया। तो पंजाब में यानी रात गए से जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो वक्तन फ़वक्तन जारी रहा। अगर केपी की तरफ आएँ तो कल मर्दान में ज़बरदस्त पावर शो था। और पेशावर में भी रात गए ठीक ठाक क्राउड जमा हुआ था। लेकिन आज के दिन काफ़ी और मुख्तलिफ़ इलाकों से भी जो हैं वो देखी गई रैलीज़। और पीटीआई के जो मुख्तलिफ़ लोग हैं पेशावर से, उनके रहनुमा हैं, अहदेदारान हैं, उनकी तरफ से भी रैलीज़ निकाली गई। आज शाहिद खटक ने भी रैली निकाली। उसके साथ साथ खुर्रम ज़िशान साहब की भी रैली मैंने देखी। बुनेर में बैरिस्टर गौर साहब ने रैली तो नहीं निकाली, कुछ एक्टिविटी बहरहाल उनकी तरफ से भी थी। फिर इसी तरह से दीगर जो सूबाई वज़रा उनकी तरफ से भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की गई थी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से आज एक बड़ा जलसा था, ऑलमोस्ट उसको जलसा ही कहा जा सकता है, जो कि उन्होंने अपने हलके यानी डेरा इस्माइल खान में रखा था। तो उनकी जो मेन एक्टिविटी थी वो अपने हलके में उन्होंने की। ये भी एक ज़बरदस्त उनका आइडिया था, क्योंकि हलके के अंदर खूब बड़ा ये जलसा था, बहुत ज़बरदस्त क्राउड था यहाँ पर। और अली अमीन गंडापुर साहब ने यहाँ पे एक भरपूर पावर शो का मुजाहरा किया। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब ने यहाँ पे एज़ यूजुअल एक जज्बाती तकरीर की। वो तो वही बातें थी कि उतना ही जुल्म करो जितना सह सको, और ये जुल्म का निज़ाम है। तो वो तो बातें ऑलमोस्ट उनकी वही थी, उसमें कोई नई उन्होंने बात नहीं की। लेकिन ये एक जो डिफरेंट बात नज़र आती है वो ये कि कोई और सूबे का वज़ीर आला, चाहे वो सरफराज बुगटी हों, चाहे वो मरियम नवाज़ साहिबा हों, चाहे वो मुराद अली शाह साहब हों, किसी सूबे के वज़ीर आला ने यूं बाहर निकल कर अपनी आवाम के साथ कोई एक्टिविटी नहीं रखी थी आज के दिन। लेकिन एक ही सूबा है जहां पर फॉर्म 45 वाला, और जिसका फॉर्म 47 भी ठीक है, उसका वज़ीर आला है। और उन्होंने अपने अवाम के साथ जाकर, अपने हलके के लोगों के साथ जाकर एक यकजहती का इजहार किया इस मौके पर। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, अली अमीन पे हर तरह बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद होती है, और ज़ाहिर है तनकीद करने का हक़ सब रखते हैं। उनके अपने वर्कर्स भी करते हैं, सहाफ़ी भी करते हैं, और बहुत से वो मौके भी देते हैं। ख़ास तौर पर अभी जो बाजौड़ ऑपरेशन चल रहा है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं। लेकिन इसके बावजूद भी
बहरहाल एक ही इस वक्त ऐसा वज़ीर आला है जो कि आप कह सकते हैं कि लेजिटिमेट वज़ीर आला है, तो अली अमीन गंडापुर साहब कम से कम इतनी हिम्मत ज़रूर रखते हैं कि वो मीडिया का सामना कर लेते हैं। कई इंटरव्यूज़ उन्होंने मीडिया को दिए हैं, मुख्तलिफ़ तल्ख़ सवालात होते हैं उसका जवाब दे देते हैं, बाहर कहीं निकलते हैं, पेशियों पर आते हैं, तब भी मीडिया से उनका आमना सामना हो जाता है। इसी तरह से जलसे जुलूस भी वो मुसलसल कर रहे हैं। चलिए वो तो उनकी एक पूरी पार्टी चूँकि तहरीक मोड में है तो उन्हें करने ही होते हैं, लेकिन एक उनकी तरफ से कोई ना कोई आपको एक्टिविटी या आंसरेबल कम से कम वो कहीं ना कहीं होते हैं, जवाब तो दे रहे होते हैं। बाकी तो माशाल्लाह आप पूछिए ही ना कि क्या सूरत हाल है। आप नहीं देखेंगे कि जब से वज़ीर आला बनी है मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने कोई एक इंटरव्यू किसी को नहीं दिया। मुराद अली शाह का मैंने कोई इंटरव्यू नहीं देखा, सरफराज बुगटी साहब को तो छोड़ ही दें। तो मतलब है कि किसी का कोई आप इंटरेक्शन नहीं देखेंगे अवाम के साथ, कोई आप इनकी तरफ से ऐसा नहीं देखेंगे कि कोई मीडिया को ये जवाब दे समझते हो कि हमने जवाब देना है। तो ये एक वाहिद अवामी वज़ीर आला है चूँकि, तो कम से कम वो अवाम में जाता भी है और मीडिया को जवाब भी देता है। और आपको चलिए आप तनकीद ही करते हैं, अच्छी बुरी कोई भी बात कहते हैं, लेकिन कोई सामने बैठ के सुन तो लेता है। वरना बाकी तो ये कोई और ही मखलूक अपने आप को समझते हैं कि जो ये समझते हैं कि ये हर सवाल से भी बालातर हो चुके हैं, तो लिहाजा इनसे तो कोई सवाल भी नहीं करना। तो अब ये वाली जो सूरत हाल है यहाँ पर देखने को मिलती है। बहरहाल PTI ने इस कामयाब पावर शो के बाद एक नई मुहिम भी अब तैयार कर ली है, और ये बड़ी ज़बरदस्त मुहिम है। अच्छा आइडिया जिसका भी है, आइडिया कुछ यूँ है कि चूँकि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत यूँ लग रहा है कि जैसे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को माइनस करने की कोशिश की जा रही है। और 2-3 दिनों से हम ये बार बार बात रिपीट कर रहे थे कि जो इश्तहारात आ रहे हैं, जो सजावट की गई है, जिस तरीके से भी चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, उसमें टोटली जिन्ना साहब की कोई तस्वीर जो है वो नहीं लगाई गई। बाबाए कौम को यकसर नज़रअंदाज किया गया और जानबूझकर उनका जिक्र ही नहीं है किसी चीज़ में। और ऐसा लग रहा है कि जैसे हिस्ट्री को भुलाने की कोशिश हो रही है और एक नई हिस्ट्री बनाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए। और ये होता है जब आपकी अपनी कोई ख़ास अचीवमेंट्स नहीं होती तो फिर आप अपनी अचीवमेंट्स को तो हाईलाइट कर नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं कि जिसकी अचीवमेंट्स होती हैं उसको आप कहते हैं कि ज़रा उसको मध्यम कर दिया जाए। तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल इस हुकूमत की लग रही है। तो जानबूझ के आप देख लें पैगाम में से, तस्वीर में से माइनस किया गया जिन्ना को, जिसके बाद आज PTI ने एक बहुत अच्छा ऐलान किया है और उनकी तरफ से पार्टी की सतह पर यह फैसला किया गया कि वो ये माइनस जो करने की एक्टिविटी है इसको किसी तौर भी अंजाम पर नहीं पहुंचने देंगे, बल्कि इसके खिलाफ उन्होंने एक पूरा प्लान तैयार किया है कि उन्होंने 16 अगस्त को कायद-ए-आज़म डे के तौर पर मनाना है। और इस दिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर आवेज़ा की जाएं कार्ड्स के ऊपर, जहाँ पे भी सोशल मीडिया पर आप लगा सकते हैं या कोई अपनी घरों पर लगा सकते हैं, कहीं पर भी जहाँ आप एक मैसेज दे सकते हैं कि हम जिन्ना के साथ मोहब्बत करते हैं और हमें मालूम है कि ये मुल्क जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी काविशों से बनाया है और उनके साथ बेशुमार जो पाकिस्तान के बानियान पाकिस्तान हैं उनकी लाजवाल जद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानियों का नतीजा है ये मुल्क। तो इसको उजागर करने के लिए PTI ने ये ज़बरदस्त मुहिम प्लान की है। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो बिल्कुल ये ज़रूरी था कि ज़रा लोगों को दोबारा से हिस्ट्री याद दिला दी जाए कि असल हीरोज़ कौन हैं, और दूसरा इस लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट है कि PTI को इसी तरह से एक नई एक्टिविटी मिल गई है। और यानी अगर एक मोमेंटम बना हुआ हो तो उसके बाद कई दिन तक कोई एक्टिविटी ना हो तो वो मोमेंटम ज़ाहिर है थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर इनको ये कि इन्होंने एक नई एक्टिविटी फ़ौरन ही अगली प्लान कर ली है। तो और ये ज़ाहिर है इमरान खान साहब की तरफ से आइडिया नहीं होगा, उनसे तो किसी की मुलाकात ही नहीं हुई, तो ये जो यहाँ पे दस्तयाब लीडरशिप है उन्हीं की तरफ से किसी का फ़ैसला होगा। तो एक अच्छी सजेशन थी और इसको PTI अब 16 अगस्त को कायद-ए-आज़म डे के तौर पर मनाएगी। तो आपको पता है कि सोशल मीडिया पर तो इनका एक होल्ड है, तो आपको एक उसमें नज़र आएगी एक्टिविटी 16 अगस्त को। तो इस लिहाज से 2 फ़ायदे इनको ये हो जाएंगे। और इसके अलावा ये बात है कि कायद-ए-आज़म को सेलिब्रेट करने में तो मेरा ख्याल है कोई पर्चा भी नहीं कटेगा, और अगर फिर भी पर्चा काटा जाए तो बहुत ही कोई शर्मनाक बात है। वैसे तो बहुत से लोग ये कहते हैं और बड़े सही कहते हैं कि अगर आज के दौर में कायद-ए-आज़म ज़िंदा होते तो शायद वो भी किसी जेल में, अडयाला में या कोट लखपत जेल में मौजूद होते, जो हमारे मुल्क की तारीख़ है और जो हमारे मुल्क का इस वक्त हाल बन चुका है। अच्छा, कल बड़ी दिलचस्प एक वीडियो मैंने देखी
اور وہ جناب ایک دم تو اس ویڈیو نے کافی حیران کیا، لیکن بعد میں ذرا تفصیل دیکھی تو سمجھ میں آیا. ایک نوجوان نے قائد اعظم کا گیٹ اپ کیا ہوا تھا، اسی طرح دبلا پتلا سا وہ نوجوان تھا، اور اس نے اسی طرح قائد اعظم کی طرح جنا کیپ پہن رکھی تھی، شیروانی پہن رکھی تھی، اور تھوڑے جو ہیئر تھے اس کے اسی طرح کا سٹائل تھا. تو وہ اس نے 14 اگست کے موقع پر قائد اعظم کو اپنی محبت کا اظہار کا طریقہ نا، انہوں نے اسی گیٹ اپ میں اپنے آپ کو کیا ہوا تھا. تو اچانک سے اب کیا وجہ بنی یہ تو کچھ پتہ نہیں چل سکا، لیکن اس کو بھی جو پولیس والے ہیں انہوں نے اٹھا کر ویگو ڈالے میں ڈال دیا. تو وہ ایک بڑا عجیب و غریب سا میسج گیا ایسا لگا، اور کسی نے بڑا اچھا کیپشن بھی دے دیا کہ جناب یہ لیں جی قائد اعظم کو بھی ویگو ڈالے میں ڈال کے لے جایا جا رہا ہے. تو یہ تو خیر ایک ظاہر علامتی چیز تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوف آتا ہے کہ جس لیول پر ہماری اس وقت سچویشن ہے اس میں آپ کچھ بھی بعید نہیں. مطلب اگر قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن کو آپ نے غدار ڈکلیئر کر دیا، اس کی بے حرمتی کی، اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اس کے ساتھ اس کی کردار کشی کی، تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ قائد اعظم کے ساتھ بھی یہی کرتے اگر وہ کچھ دیر اور جی لیتے. تو یہ اب کوئی اتنی ہمارے لیے اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی شرمناک فیکٹ ہے، لیکن فیکٹ ہے. تو بہرحال یہ 16 اگست کو جناب اب منایا جائے گا. باقی اپنے آپ کو انہوں نے خوب ہائی لائٹ کرنے کے لیے خوب تمغے بانٹے ہیں اور خوب جناب رونق میلہ لگانے کی کوشش کی. آج جو تمغے بٹے ہیں اس میں بہت سے لوگ ویسے یاد کر رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو کیوں نہیں تمغہ دیا گیا، ان کی بھی بڑی خدمات تھیں. یا راجہ سکندر سلطان راجہ کو کیوں نہیں دیا گیا تمغہ، ان کو بھی دینا چاہیے تھا. کچھ لوگ تو نواز شریف صاحب کو یاد کر رہے تھے کہ جی بنیانم مرصوص کے آپ اتنے جو ہیں وہ سیلیبریشنز کر رہے ہیں، اور جس نے جنگ ڈیزائن کی آپ نے اس کو کیوں نہیں تمغہ دیا. تو جہاں بہت سے لوگ یہ میمز بنا رہے تھے، تو وہیں بہت سے تمغے جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک بھی ملے ہیں. جیسے کہ خاص طور پر میں یہاں پہ ذکر کروں گی کہ جو پائلٹس تھے جنہوں نے رافیل طیارے گرائے میں جو پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی تھی اس دوران، جو 6 طیارے گرائے گئے انڈیا کے، وہ ایک زبردست کارنامہ تھا، اور ان پائلٹس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تھا. ان کو تمغے ملے ہیں اور یہ بہت زبردست اقدام ہے، ضرور ملنے چاہیے تھے. باقی بہت سے صحافیوں کو بھی ملے ہیں. اسی طرح سے بہت سے آپ دیکھ سکتے ہیں وزراء وغیرہ کی کہانی تو میں آپ کو سنا ہی چکی ہوں. تو ان تمام تمغوں کے شور میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کرنے پہ مجبور تھے کہ اب تمغوں کی حیثیت کیا رہے گی. اور خاص طور پر ایک تمغہ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا تھا، اور یہ وہ عمر فاروق نامی شخص کا تمغہ تھا. ظہور عمر شاید نام ہے، سوری مجھے نام بھول گیا ہے، جس نے عمران خان صاحب کا جو گھڑی والا سکینڈل ہے اس کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور آ کے ٹی وی پہ گواہی دی تھی کہ جی میں نے عمران خان کی جو گھڑی ہے وہ خریدی تھی دبئی میں. تو اس شخص کو انہوں نے ابھی 23 مارچ کو بھی تمغہ دیا، اور اب 14 اگست کو اس کو دوبارہ تمغہ دے دیا. اب کوئی یہ بتا دے صرف کہ یہ 2 دفعہ اس شخص کو آپ تمغہ دے رہے ہیں، آخر اس کی کون سی خدمات ہیں پاکستان کے لیے؟ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک کرمنل ریکارڈ ہے، اور یہ تو مطلوب شخص ہے، فراڈ کے کیسز میں ہیں اس کے اوپر، اور پاکستان کے لیے اس نے کوئی کارنامہ کون سا ایسا انجام دیا ہے کہ آپ اس کو ایک نہیں 2 بار تمغے دے رہے ہیں. تو یہ والی صورتحال ہے کہ اس رجیم نے تمغوں کو بھی اس طرح بے توقیر کر دیا ہے کہ کسی نے بس اس رجیم کو مضبوط کرنے میں اگر کوئی حصہ ڈالا ہے تو اس کو تمغے سے نواز دیا گیا ہے. تو اس وجہ سے ان تمغوں پہ تنقید ہو رہی ہے، اور پھر جنہوں نے جائز بھی بیچاروں نے تمغے حاصل کیے ہیں وہ بھی پھر ظاہر ہے اسی نرغے میں آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ تمغے اسی طرح سے ملنے تھے اور مل گئے. لیکن خاص طور پر ایک اور تمغے کا ذکر کر دوں، چیئرمین پی ٹی اے جو ہیں یہ بھی کوئی ریٹائرڈ فوجی صاحب ہی ہیں جی، ان کو بھی تمغہ ملا. بندہ پوچھا ان کو کس بات کا آپ نے تمغہ دیا؟ اس بات کا کہ آپ نے ستیہ ناش کر کے رکھا انٹرنیٹ کا. خاص طور پر ٹویٹر کو آپ دیکھیے کہ پورا 1.5 سال آپ نے ٹویٹر ہی بند رکھا، ایک پوری آپ نے ایپ بند کر کے عوام کا جو ایک استحقاق تھا اس کو مجروح کیا، کیونکہ عوام کی یہ ایک حق تھا کہ وہ اپنی آزادی اظہار رائے کو استعمال کر سکتے اس پلیٹ فارم سے، اور آپ نے اس کو مسلسل بند رکھا. تو آپ کو اس کارنامے کے یعنی اس میں انعام کے طور پر تمغہ دیا گیا کہ جی اچھا جی آپ نے بہت اچھا کیا. اور پھر جو ویسے آپ نے انٹرنیٹ کا حال کیا مختلف مواقع پہ بار بار بند کر کے، تو یہ سلو کر کے، اور جو آپ نے لوگوں کے آن لائن کاروبار کو اتنا شدید نقصان پہنچائے یہ سب کر کے، تو اس کے اطراف میں آپ کو جو ہے وہ یہ تمغے مل رہے ہیں. مطلب ہے کہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، جن لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے ان لوگوں کو تمغے دیے جا رہے ہیں. کمال ہی ہو گیا ہے.
बहरहाल अब आ जाते हैं जी कुछ पॉलिटिकल मामलात की तरफ। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, मुख्तलिफ लोगों के नाम भेजे गए थे। उनका तो पता नहीं कि वो पहुँचे या नहीं, कुछ एक शायद 2-4 लोग पहुँचे भी थे, लेकिन आज बहुत दूर ही अडियाला से बहुत दूर नाके पर इन लोगों को रोक दिया गया और वापस भिजवा दिया गया। एक सहाफ़ी शाकिर अवान साहब को भी आज नाम में लिस्ट में शामिल था, तो उनको भी वहाँ से वापस भिजवाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी मेरा नाम लिस्ट में शामिल है, मैं जानना चाहता हूँ। फिर वहीं पे किसी पुलिस वाले ने उनकी मदद करके उन्हें बताया कि जी फ़लाँ फ़लाँ रास्ता एक है पीछे से, वहाँ से बड़ा ख़राब सा रास्ता है लेकिन आप पहुँच सकते हैं अडियाला। और फिर वो भी बड़े डिटर्मिन्ड थे, उन्होंने वो रास्ता लिया और बड़ी मुश्किलों से कई घंटे का सफ़र करके बहरहाल वो अडियाला के अकबी दरवाजे पर पहुँच गए और पहुंचने में तो कामयाब हो गए, लेकिन मुलाकात तो ज़ाहिर होनी कोई नहीं थी, तो मुलाकात तो उनकी नहीं हो सकी। लेकिन एक दफ़ा फिर से हुकूमत के झूठ का पर्दा ज़रूर चाक हुआ, जो ये कहती है कि जनाब इमरान खान पे कोई पाबंदियां नहीं हैं, कोई भी मिल सकता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि हर हफ्ते कोई ना कोई सहाफ़ी जाता है, लेकिन वो बग़ैर मुलाकात के ही वापस लौट आता है। अभी मैं कल ही देख रही थी मोहम्मद ज़ुबैर साहब का ट्वीट, जिसमें वो ये कह रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब से जो हैं वो 100 कारकुन मिला करते थे। ये नहीं कि उनकी फैमिली या वो इस तरह के लोग मिलते थे, बल्कि फैमिली अलग मिलती थी, उनके लिए तो कोई सिरे से रोक टोक ही नहीं थी। उसके बाद उनकी जो वकला हैं उनकी अलग मुलाकातें होती थी, उनका ताल्लुक इनसे नहीं था लीडर्स वगैरह के साथ, वो अलग मिलते थे और उसमें भी कोई रोक टोक नहीं थी। फिर जो इनके लीडर्स थे, टॉप लीडरशिप जो थी, उनकी मुलाकातें जो हैं वो तो कई कई घंटों पर मबनी होती थी ना, मतलब वो तो फिर पूरी मीटिंग्स होती थी और उसमें ठीक ठाक एक पूरी महफिल लगती थी जिसमें मीटिंग्स होती थी, तो वो भी कई तवील घंटों पर मुश्तमिल जो है वो मीटिंग होती थी। और फिर आम कोई कारकुन, कोई सिंध से आया है, कोई कहीं से आया है कारकुन, अगर कोई मिलना चाहता है नवाज़ शरीफ साहब से, तो फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब बताते हैं कि उन कारकुनों का 150 का या 100 लोगों का एक ग्रुप बना लिया जाता था और फिर उन ग्रुप्स को थोड़े थोड़े करके भेजा जाता था। उन कारकुनों की जो मुलाकात थी वो तकरीबन आधे के घंटे तक की होती थी और फिर उनको भेज के दूसरे ग्रुप को भेज दिया जाता है। यानी कोई ऐसा शख्स था नहीं जो नवाज़ शरीफ से मिलना चाहता हो और उसको मिलने ना दिया जाता हो। इवन ये जो कारकुन आते थे, सिर्फ इनकी ज़रा एक प्रॉपर लिस्ट बनती थी या कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह भी होती थी, ज़रा इंतज़ामिया को बताना भी पड़ता था, एक जो फॉर्मेलिटी थी वो पूरी करनी पड़ती थी। वरना वो ये भी बताते हैं कि जो बाकी आपकी मेन लीडरशिप थी, जो हर रोज़ ही मिलने आ जा रहे होते थे, उनको तो कोई इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी इवन पूरी करने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। ये डिफरेंस है नवाज़ शरीफ की जेल में और इमरान खान की जेल में। अब शर्म से वो तमाम सहाफ़ी डूब मरें कि जिनको उस वक्त तो बहुत दर्द जो था जाग रहा था कि जी नवाज शरीफ साहब पता नहीं क्या जुल्म हो रहा है, लेकिन आज इनके मुंह को ताले लगे हुए हैं और वो ये मुतालबा नहीं कर सकते, ये आवाज़ नहीं उठा सकते कि क्यों इमरान खान को इस तरह की जेल में रखा गया। बहरहाल आज इमरान खान साहब का जी तोशा खाना का ट्रायल भी जो डेट दी गई थी अदालत की तरफ से अडियाला जेल के लिए दी गई थी कि जी 15 अगस्त को अगली समाअत होगी, लेकिन एज़ यूजुअल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि मुलाकातें हो पाएंगी, इसलिए आज का दिन भी ऐसा ही गुजरेगा और इमरान खान साहब की जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया है, उनके वकला को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह भी कर दिया गया है। अगली तारीख के लिए उन्हें कह दिया गया है कि आप दोबारा से जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अगली तारीख ले लें, लेकिन हकीकत यही है कि अभी चूँकि मुलाकातें टोटली बंद रखनी हैं तो इस वजह से कोई समाअत भी केसेस की अडियाला के अंदर नहीं होगी। तो ये मुझे तो लग रहा है कि अभी जो ये ऑपरेशन वगैरह भी जारी है इसके ऊपर मज़ीद इमरान खान साहब कोई सख्त हुक्म ना सादिर कर दें और इस वजह से भी उन्हें रोका गया। फिर अब 14 अगस्त तो गुजर गया, अब कोई अगली एहतजाज की डेट ना दे दें इमरान खान साहब। तो 2-3 ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से दोबारा से इनकी जो मुलाकातें हैं फ़िलहाल बंद की गई हैं और इस वजह से इनकी जो समातें हैं यहाँ पर वो भी बंद कर दी गई हैं। तो ये जो है इस वक्त वाज़े एक सिचुएशन नज़र आ रही है। देखते हैं आगे कितनी देर ये मुलाकातें बंद रखी जा सकेंगी। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।